नमस्कार, मैं हूं अमरजीत कुमार कक्कू और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ लखीसराय। आज मैं एक बार फिर से हूं सूरजगढ़ा प्रखंड के अरमा ग्राम में, और ये जो बताया जाता है ये अरमा मौजा का जहवा बहियार बताया जाता है। और यही आप देख रहे होंगे हमारे बैकग्राउंड में कि तालाब खुदाई का काम चल रहा है यहाँ पर। और अभी बीते 2 दिन पहले यहाँ बड़ी संख्या में पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें चक्र हैं, स्तंभ जिसको कहते हैं वो हैं। और ये जो तालाब है जो खुदाई चल रही है, जिसकी खुदाई चल रही है, तो वो भूतपूर्व मुखिया प्रताप और नारायण सिंह जी का तालाब है ये। और उसी ने ये तालाब की खुदाई करे अपने निजी ज़मीन पर मछली पालन के लिए। और उसी में जेसीबी से खुदाई के दौरान यहाँ पर 2 मूर्तियाँ निकली हैं, जो एक चक्र है और एक स्तंभ है। ये तो एएसआई जाने कि किस काल की मूर्तियाँ हैं, या कोई पुरातत्वविद या वेत्ता बता पाएंगे। लेकिन उन मूर्तियों को श्रद्धापूर्वक, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जो मूर्तियाँ निकलती हैं उन्हें किसी देवस्थल के निकट जाकर छोड़ दिया जाता है। फिलहाल इन मूर्तियों को जो निकली है यहाँ पर खुदाई के दौरान, उसको अरमा के ठाकुरबाड़ी में तत्काल रख दिया गया है। और वो मूर्तियाँ भी दिखाएंगे। लेकिन यही वो तालाब है जहाँ से भूतपूर्व मुखिया जी बताते हैं, जिनका ये तालाब है, कि इसमें और बड़ी संख्या में मूर्तियाँ हो सकती है। लेकिन हमें, चूँकि हम कोई पुरातत्वविद नहीं है, न एएसआई के वर्कर हैं, तो मुझे अपने काम से काम था। जितनी ज़रूरत भर की खुदाई थी उसके दौरान जो चीज़ें मिली हैं, मैंने उसे सुरक्षित जो है ठाकुरबाड़ी में रखवा दिया है। चलिए आइए हम भूतपूर्व मुखिया प्रताप नारायण सिंह जी से कुछ बातचीत करते हैं कि वो किस तरह की मूर्तियां थी और कहाँ रखी गई हैं। मूर्तियों को भी दिखाएंगे। फिलहाल पहले हम बातचीत करते हैं जो तालाब के मालिक हैं, भूतपूर्व मुखिया प्रताप नारायण सिंह जी। कहते सर, ये आप ही का तालाब है? हाँ, मेरा ही तालाब है। चूँकि बरसात के दिनों में डूबा रहता है, इसलिए हम एक टेक्निक लगाए कि इस मिट्टी को खुदा करके अन्य खाई को भर दें। उसी सिलसिले में एक मछली पालन भी हो जाएगा, कुछ लोग को रोजगार भी हो जाएगा। अच्छा। इसी हैसियत से हम पानी का बचाव, पानी का रोक और उस पानी के बहाने कुछ रोजगार की योजना, एक तरीके से जल संचय भी। हाँ, इसीलिए। अच्छा, वो मुखिया जी बोल रहे थे कि लोग यहाँ बड़ी संख्या में मूर्तियाँ निकली। किस किस तरह की मूर्ति? अगर सही सर्वे किया जाए तो आज़ादी के तुरंत बाद गोकुल बाबू प्रथम मुखिया बने, जिसको मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ। हंस यहाँ लगभग 21-22 पोखर है, जो बड़ा बड़ा पोखर है। ज़मींदारी ज़माने में सिंचाई पशु के लिए, आदमी के लिए व्यवस्था की जाती थी। उसी सिलसिले में हंस पोखर है, जिसकी खुदाई गोकुल बाबू के ज़माने में हुई और मेरे पिताजी उस काम करवाए थे। उस सिलसिले में 20 से 25 मूर्तियाँ जो पटना संग्रहालय में जमा है, और एक मूर्ति मुंगेर कमिश्नरी के मुख्य जगह लगा हुआ है। अष्टवक्राकार मूर्ति है, वो 1 फीट या 2 फीट के डायमीटर में। ये बताइए कि ये जो मूर्ति निकली वो किस तरह की मूर्ति है? यह देखने में तो हम सही नहीं कह सकते हैं, लेकिन गोल है, चक्राकार है, जो कभी किसी शिवालय के सबसे ऊपर में रहता है, टॉप में। और दूसरा एक जो चौखट होता है मकान का, किवाड़ का, उस ढंग का है बना हुआ है, जो 2.5-3 फीट का है। चलिए वो भी देखा जाए। जो भूतपूर्व मुखिया जी के तालाब में जो शिलालेख निकला था, वो ये अरमा का ठाकुरबाड़ी परिसर आप कह सकते हैं, वही है। ये पीपल का पेड़, और उसमें ये हालांकि पूर्ण नहीं कह सकते हैं आप, आधी अधूरी कलाकृति लग रही है। हाँ, इधर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं। इसमें देखिए उभार किया गया है, ऐसे लगता है जैसे स्तंभ कोई हो, पिलर जिसे आप कहते हैं, उसकी कलाकृति उकेरी गई है। और साथ के साथ यहाँ पर एक चक्र है, आप ये देखिए। अब ये किस समय का चक्र है
और बौद्धकालीन है या उससे पहले की कलाकृति है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सब काम एएसआई का, पुरातत्व विभाग का है। वही छानबीन कर बता सकते हैं कि ये मूर्ति कितनी पुरानी है, किस कालखंड की है। और यहाँ पर मुखिया जी हैं भूतपूर्व, जिनके तालाब खुदाई के दौरान ये मूर्तियाँ निकली हैं। अच्छा मुखिया जी, इसमें एक चीज़ और है, ये 2 चीज़ें निकली हैं जिसको आपने यहाँ रख दिया है। इससे पहले भी यहाँ हंस पोखर तालाब में, जैसा लोग बताते हैं, और शिवनंदन महतो के कुआं खोदाई के दौरान बड़ी मात्रा में जो है शिला की मूर्तियाँ निकली थी, जिसको बाद में ग्रामीणों ने बताया कि उसे जम्मू के गिद्धौर में शिफ्ट कर दिया है। जी, उस समय आप ही मुखिया थे। इसको कैसे देखते हैं, क्या मांग रहेंगी इतनी बड़ी संख्या में इस एरिया में, इस रीजन में? गांव का जो इतिहास है इसको हम जानना चाहते हैं, कितना पुराना है, और इतने शिवलिंग, इतने काली माता का स्थान। जैसे हंस पोखर के उस कोने पर एक वृक्ष है, वहाँ पर जो सर्वे करवाए थे तो पुरातत्व विभाग वाला आए तो मशीन लगा के देखे, वो तो देखे कि यह शिव का मंदिर है। कहीं कैसे आप जानते हैं? तो उसका कहना था कि अष्टकोण वो क्या कहते हैं ब्रह्मा का है, फिर 6 विष्णु का है, और ऊपर जो गोलाई है वो महादेव जी का है। तो वह शिव स्थल है। उसके बाद फिर खुदाई की जो मूर्तियाँ टूटी हुई है वह माँ का है। कहने का मतलब शिव मंदिर यहाँ भी निकला और वहाँ भी निकला। यानी फिर हम महादेव थान गए, वहाँ यह बतलाया गया कि बहुत पुराना यह शिव मंदिर है। तो कहने का मतलब है कि इतिहास जानने वाले और इसके शोध करने वाले से निवेदन करते हैं, इस गांव के संस्कार और संस्कृति को बटोरिए, जिसमें कि नया युवा वर्ग अपने आप को संभाले और फिर पुनर्जीवित करे अपने इतिहास के बारे में। हाँ, हिंदू राष्ट्र जब भारत है तो यह भी हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किए हुए है। कालांतर में मुस्लिम संसद में टूट फूट हुआ, बहुत सा मंदिर टूटा और संगठन टूटा, दौर में कई मंदिरों। हाँ, लेकिन अब हम पुनः चाहते हैं कि इतिहास को पलटा जाए, देखा जाए, और जिससे कि इसका एक अलग संस्कार पैदा हो जाए। धन्यवाद मुखिया जी। ये देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, और वो जहाँ जहाँ से लोग जुताई, खेत जुताई के दौरान, कल्टी के दौरान वो निकलते हैं, यहीं पर वो पीपल के पेड़ के नीचे ठाकुरवाड़ी के प्रांगण में स्थापित छोड़ देते हैं। स्थापित नहीं कहिए, अपनी श्रद्धा के हिसाब से छोड़ देते हैं। ये देखिए एक पत्थर की शिवलिंग सी है यहाँ पे, और ये मेरे ख्याल से विष्णु जी की मूर्ति ऐसा प्रतीत होता है। और ये छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, शिलालेख हैं। ये माना जाता है कि खास करके अरमा से कजरा, उरैन, चंपानगर, बसुहार, लय, दबोकर, ये बड़ी मात्रा में यहाँ खुदाई के दौरान बौद्ध रीजन की मूर्तियाँ निकलती रही हैं। इतिहासकार मानते हैं कि बाद के दिनों में मुग़ल शासक के आने के दौरान जब उन्होंने आक्रमण किया तो इस रीजन में भी मुग़लों का शासन रहा, और हिंदू संस्कृति और बौद्ध संस्कृति को बड़े पैमाने पर डिमोलिश किया गया, जिसके बाद कहीं मिट्टियों में दब गया, कहीं टूट फूट रही, कहीं उसके बाद ये मिट्टी में दबी हुई चीज़ें आज के दिनों में खेत जुताई के दौरान, तालाब खुदाई के दौरान वो धीरे धीरे चीज़ें मिलती रही हैं। मुखिया जी बता रहे थे कि उसमें बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में मूर्ति निकलने की संभावना है। लेकिन इनका कहना ये भी था कि मुझे जितनी ज़रूरत थी, मैं कोई पुरातत्व विभाग तो हूँ नहीं है, कोई पुरातत्वविद कि मेरी रुचि उसमें है, जहाँ तक मुझे ज़रूरत थी तालाब खुदाई की, मैंने वहाँ तक छोड़ दिया है। फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्कू, स्टूडेंट जो लखीसराय के लिए इस शिलाखंड के साथ विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।